हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एयरफोर्स स्कूल से टीचर्स वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 21 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का ये रहता है कि सीटेट क्वालिफाई ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो बाकी किन सब्जेक्ट में वैकेंसी है, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी, कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा, ये सारे डिटेल्स वीडियो में ही कवर करेंगे। और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी है। इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है और 33,000 सैलरी पर मंथ रहेगी। लाइब्रेरियन कॉन्ट्रेक्चुअल है ये भी। लीव वैकेंसी मतलब कि अभी लीव पे जो गए हैं 3-4 मंथ के लिए तो तब तक रखेंगे। इसकी सैलरी भी 33,000 रुपये पर मंथ रहेगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। 28,500 रुपये पर मंथ रहेगी सैलरी। लैब अटेंडेंट ये रेगुलर बेस पे है वैकेंसी, 14,000 रुपये रहेगी। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। पैनल मतलब पैनल बनाएंगे, रिक्वायरमेंट होगी तब बुला लेंगे। और स्टैम लैब कोऑर्डिनेटर एंड हेल्पर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी 13,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और ये जो नोटिस है, एयरफोर्स स्कूल ASTE रन बाय इंडियन एयरफोर्स एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। बेंगलुरु कर्नाटका से ये वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, TGT सोशल स्टडीज़ के लिए आपके पास मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, और बीएड हो, एंड एनी आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनमें से मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जिनमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। इनमें से कोई भी एक, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और बाकी एक सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो, और बीएड हो। लाइब्रेरियन के लिए BLab काफ़ी है। यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। प्राइमरी टीचर के लिए बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ एंड बीएड हो। TGT के लिए देखो इन्होंने सीटेट मेंशन नहीं किया है, तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाई है तो अच्छा है, प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, ना ही प्राइमरी टीचर में इन्होंने मेंशन किया है सीटेट के बारे में। लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 विद साइंस स्ट्रीम से हो। और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट 10+2 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स लैब कोऑर्डिनेटर, इसके लिए BE, BTech या ECE या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स या ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो। हेल्पर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश को आप अच्छे से समझ सके, बोल सके। इंग्लिश अगर आप समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। और एज लिमिट सीरियल नंबर A, C, D एंड E मतलब TGT सोशल स्टडीज, प्राइमरी टीचर, लैब अटेंडेंट एंड कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए एज लिमिट 21 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2024 तक आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स हो। एंड वीमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो वीमेन कैंडिडेट्स को और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन। सीरियल नंबर 2B लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट है 25 टू 50 ईयर्स, तो अपर एज लिमिट 50 है। एंड कम से कम आपकी उम्र 25 साल हो, 25 से ऊपर हो। और वही कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2024 तक आप अपनी एज कैलकुलेट कर लें। वही वीमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड G पे है हेल्पर्स के लिए है 21 टू 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और वही वीमेन कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है।
कैंडिडेट्स प्लीज नोट दैट एयरफोर्स स्कूल ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, मतलब जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा स्कूल रन किए जाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है ये। और अप्लाई कैसे करना रहेगा, कैंडिडेट्स आर टू सबमिट पोस्ट, या तो आप खुद सबमिट करवा सकते हैं, पर्सनली सबमिट करवा सकते हैं, बाई पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं हार्ड कॉपीज ऑफ देयर रिज्यूमे अलॉन्ग विद वन कवरिंग लेटर, मतलब कि जो एप्लीकेशन आपको एक लिखनी पड़ेगी, स्टेटिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर विद कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। तो जो कवरिंग लेटर आप लिखेंगे, जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से मेंशन करें किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीज़ें। वन सेट ऑफ सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th ऑनवर्ड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटैच, मतलब कि नीचे आप अपने उन पे सिग्नेचर करें, ऑफ ऑल द रिलेवेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो शुड बी सबमिटेड, या फिर आप बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं। ये एड्रेस दे रखा है, एयरफोर्स स्कूल ASTE GV कैंप, मुर्गेस पाल्या, बेंगलुरु 560017। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट इज 17 जून, 17 जून से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 17 जून से पहले आप बाई पोस्ट सेंड कर दें या फिर आप खुद सबमिट करवा सकते हैं। तो ये सारे आपको पता चल गया होगा। अपने रिज्यूमे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फ़ोटो को भी सेल्फ अटेस्ट करें, नीचे अपने सिग्नेचर करें, मतलब एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, उस पर आप अपने प्रेजेंट एड्रेस, जो भी डिटेल्स वगैरह है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वो अच्छे से मेंशन करें। उसके ऊपर आधार कार्ड या पैन कार्ड और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब ये सारी चीज़ें अटैच करके और आप सबमिट सेंड कर दें। बाई पोस्ट आप कर दें या फिर खुद सबमिट करवा दें। सॉफ्ट कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आप किसी मेल के थ्रू सेंड करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड अबाउट द डेट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस मेल के थ्रू। तो अपनी अपडेटेड मेल आईडी आप रखें और आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि एग्ज़ाम लेंगे या फिर इंटरव्यू होगा, जो भी होगा तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी में आपको यहीं सबसे ऊपर ही आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, वैकेंसीज, क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर, और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए वैकेंसीज, फिर से क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे और ये PDF आपकी ओपन हो जाएगी। फिर तो ये PDF ओपन हो जाएगी और फिर सारी डिटेल्स वगैरह आप इस पे देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को आप नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें, लिंक वहीं मिल जाएगा आपको, और ये PDF आप डाउनलोड कर लें। और ऐसे ही वैकेंसीज, अगर आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर बेस पे हो या कॉन्टैक्ट बेस पे, तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हमने कई जगह से वैकेंसीज कवर की हैं, तो आप देख लें एक बार, लास्ट डेट ना गई हो, जॉब लोकेशन आपके लिए सूटेबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही वैकेंसीज के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन लेट पहुंचाता है, भेजता है, तो आप चैनल पर भी विजिट करते रहें ताकि आपको टाइम से पहले, लास्ट डेट जाने से पहले आपको पता चल जाए।